हुकूमत 17,573 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 6% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट के खदोखाल पर इत्मीनान का इजहार। काबीना इजलास में बोले, पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में गुंजाइश से ज़्यादा इजाफा किया। बजट खसारा GDP का 5% रहने का तखमीना। दिफा के लिए 2550 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी रेवेन्यू का हदफ 19,298 अरब रुपये रखने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखने की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,167 अरब रुपये। सूबों को मुहासिल की मुंतकिली का तखमीना 8,206 अरब रुपये होगा। खालिस विफाकी आमदन 11,072 अरब रुपये रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए 971 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत की मद में 1,186 अरब रुपये, ग्रांट्स की मद में 1928 अरब रुपये रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। नए बजट में नए टैक्सेस और ड्यूटीज लगाने का प्लान। फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। सॉसेस और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी लगने का इम्कान। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स लगने का इम्कान। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी मुतवक्के। टैक्स छूट खत्म होने से 850 तक की मकामी गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। पुरानी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी खत्म होगी। गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी करने की सिफारिश। ई कॉमर्स सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ आ गई। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने के इम्कान दम तोड़ गए। राय के मुताबिक IMF का सालाना 12 लाख तक तनख्वाहदार फ्री टैक्स करने से इनकार। तमाम सेल्स पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% तक नरमी का इम्कान। तमाम विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल्स को भी महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं होंगे। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर ज़ियारत के अलावा बैरून मुल्क सफ़र की मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ आ गई। गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी की पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स शेयर्स खरीद सकेंगे, ना म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी कर सकेंगे। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स की शरह दोगुनी करने की भी तजवीज़। टैक्स 0.6 से 1.2% होने का इम्कान। राय के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाने का इम्कान। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। टैक्स चोर रिटेलर्स की निशानदेही करने पर 5 से 10,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। कैश ट्रांजेक्शन्स की हौसला शिकनी के लिए भी नया टैक्स लगने का इम्कान। पेट्रोल समेत दीगर अशिया की नकद खरीदारी पर भी इजाफी रकम लेने की तजवीज़। बजट में प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाई जा सकती है। क्या सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई खुशखबरी है? इसहाक डार से सहाफ़ी का सवाल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह टैक्स के रेट कम होंगे। हालात के मुताबिक कुछ रेट्स बढ़ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि वज़ीर आज़म अवाम की फलाह के लिए कोशिश हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई। अपोजिशन के पास फैक्ट एंड फिगर नहीं, ज़ातियात पर बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क के मुआशी हालात सामने रखते हुए अच्छा बजट देने की कोशिश होगी। और मुल्क के बेशतर शहर हीट वेव के ज़ेर असर। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में पारा 40 डिग्री से क्रॉस कर गया। कसूर, जेहलम, मुल्तान, भावलनगर में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तर्जमान PTM के मुताबिक पंजाब में हीट वेव 12 जून तक बरकरार रहेगी। सिंध, बलोचिस्तान और KP के बेशतर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने का फैसला। विफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख रुपए सालाना तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। तफसीलात बताएंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, आगाह कीजिएगा इस अहम फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, बाकी काबीना ने फाइनेंस बिल के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर फाइनेंस बिल की जो है वो बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है।
हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ देने का फैसला जो है वो सामने आया है। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाहदार जो है वो टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं, जबकि 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वाले अफराद 6 लाख से ऊपर रकम पर 1% सालाना जो है वो टैक्स अदा करेंगे। 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपए फिक्स टैक्स देंगे और उसके साथ 11% इजाफी टैक्स भी उनको देना होगा, जबकि 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर फिक्स टैक्स जो है वो 1,16,000 रुपए आयद किया गया है और 23% इजाफी टैक्स जो है उन पर लागू किया गया है, जबकि सालाना 32 से 41 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद पर फिक्स टैक्स जो है वो 3,46,000 रुपए और 30% इजाफी टैक्स जो है वो उनको इजाफी अदा करना पड़ेगा, जबकि 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह लेने वाले को जो है वो 6,16,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना पड़ेगा और 35% इजाफी टैक्स भी साथ अदा करना होगा। जी तारिक, ये बताइएगा 6 लाख रुपए सालाना तक तनख्वाहदार जो टैक्स है उससे मुस्तस्ना करा, यानी इतने तक किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा 6 लाख से कम? जी, जिन अफराद की जो सैलरी क्लास पर्सन है उनकी सालाना 6 लाख रुपए तक तनख्वाह बनती है, उन पर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो नहीं लागू होगा। हुकूमत ने ये बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है और फाइनेंस बिल में ये चीज़ शामिल कर दी गई है और वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी जो है वो दे दी है। उसके बाद आज जो फाइनेंस बिल है वो कौमी असम्बली में अब कुछ ही देर बाद कौमी असम्बली के इजलास में ये पेश कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो अहम तरीन वो चीज़ यही है कि 6 लाख तक सालाना तनख्वाह लेने वाले लाखों मुलाजमीन जो है इससे मुस्तफीद होंगे इस हुकूमत के इस ऑप्शन से, क्योंकि बड़ी तनख्वाह वाले जो है उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो टैक्स इजाफी जो है वो आयद किया गया है। अच्छा तारिक, तनख्वाहदार तबका जो हमेशा गिला करता है कि वो टैक्स ज़्यादा देते हैं लेकिन उन पर बर्डन हमेशा ज़्यादा डाला जाता है, तो अब उन्हें रिलीफ दिए गए। तुम्हारे नाज़रीन को एक दफ़ा डिटेल से बताइएगा कि कितना रिलीफ उन्हें मिला? जी, इस वक्त जो सालाना अपना 6 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे थे सरकारी मुलाजमीन या प्राइवेट निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन, सालाना उनकी अगर 6 लाख रुपए तक तनख्वाह थी तो उनको टैक्स एग्जेम्प्टेड करार दे दिया गया है। वो टैक्स नहीं अदा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जो 6 लाख से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह ले रहे थे उन पर 1% जो है वो टैक्स तनख्वाह का जो इजाफी तनख्वाह ले रहे होंगे, 6 लाख से ऊपर जो 12 लाख तक तनख्वाह ले रहे हैं उनको 1% टैक्स जो है वो अदा करना होगा। 12 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वाले 6,000 रुपए जो है वो फिक्स टैक्स अदा करेंगे। उसके साथ साथ 11% जो है वो इजाफी जो है वो टैक्स अदा करना होगा, जबकि 22 लाख से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर फिक्स टैक्स जो है वो 1,16,000 और 23% इजाफी टैक्स जो है आयद किया गया है, जबकि 25 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह लेने वाले अफराद पर फिक्स टैक्स जो है वो 3,46,000 रुपए किया गया है, जबकि 30% इजाफी टैक्स भी उनको अदा करना पड़ेगा। जबकि 41 लाख से ऊपर सालाना तनख्वाह लेने वाले जो हैं उनको सालाना जो है वो 6,16,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा और 35% इजाफी टैक्स के साथ अदा करना होगा। जी ठीक है तारिक, आपका शुक्रिया।